भाई लोगों, ट्रेड की एक बारी फिर से खबरें जो हैं वो आसमान पे पहुंच चुकी हैं। नहीं, हार्दिक पांड्या की नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ की। जी भाई लोगों, बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। अगर यही खबर जल्लू भाई लेके आ जाता तो तुम झूल जाते सारे, मतलब झूम जाते, सॉरी। लेकिन मैं लाया हूँ तो कोई कदर नहीं है किसी को। भाई लोगों, चेन्नई सुपर किंग के अलावा जितनी भी 9 टीमें हैं, सब ने एक आपसी सहयोग से एक मीटिंग करी है और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई में ही रख लो भाई, तुम चेन्नई वालों। हाँ, किसी को नहीं चाहिए है। लेकिन हार्दिक पांड्या को लेकर भाई लोगों बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उसको हम विस्तार में जानेंगे, विस्तार में आगे चर्चा जो है वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस टाइम पे आन पड़ा है भाई लोगों, सरफराज खेलेगा या फिर जुरेल खेलेगा नंबर 6 पे। बाकी तो सारी टीम मुझे लग रहा है ओके रिपोर्ट है। अच्छा, सरफराज कुछ घंटे पहले टीम में भी नहीं था, लेकिन अब उसके बहुत सारे सगे हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सगे बन गए हैं। वो लोग सगे बन गए हैं, जब रिप्लेसमेंट का बारी आई थी तो कोई सरफराज का नाम भी नहीं ले रहा था। हालांकि मैंने ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज, अभिमन्यु ईश्वरन, डीर गिर गिट, शेख रशीद, इन सबकी बातें चल रही थी, तो मैंने तो भाई सबकी बातें करी थी, मतलब उस तरीके से। लेकिन अचानक से लोग कह रहे हैं कि भाई जुरेल तो खराब हो गया है लड़का। मैं दोनों की बता दूंगा आप लोगों को क्या क्या परफॉर्मेंस है, पिछले जो भी कुछ पारियां रही होंगी उनके हिसाब से बता दिया जाएगा आप लोगों को। लेकिन सरफराज ने भाई लोगों टीम जो है वो ज्वाइन कर ली है और वो पहुंच चुका है टीम इंडिया के साथ। कौन खेलेगा बताओ, स्पैम करो, मैं अपना ज्ञान पी लूँ, उससे पहले अपना ज्ञान खो दूँ, बताऊँ। तो पहले तुम बताओ कि कौन खेल रहा है, उसकी नंबर 6 पे कौन खेल रहा है। जुरेल ही खेल रहा है। देखो, 2 विकेट कीपर खिला रही है टीम इंडिया अभी। ऋषभ पंत तो विकेट कीपर है ही है, लेकिन जुरेल भी खेल रहा है, एज बैट्समैन खेल रहा है जुरेल। तो दोनों का परफॉर्मेंस क्या क्या है एक बारी मैं ये बता देता हूँ जरा। देखो, जो जुरेल है ना, उसकी पिछली 10 पारियां मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, वो ध्यान से सुनिएगा। 19 रन वर्सेस अफगानिस्तान, न्यू चंडीगढ़, जून 2026। 2 रन वर्सेस साउथ अफ्रीका 2025। 27 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025। 50 रन वर्सेस वेस्ट इंडीज। 125 रन वर्सेस वेस्ट इंडीज। 53 रन वर्सेस इंग्लैंड। 12 रन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 15 रन वर्सेस इंग्लैंड। 129 वर्सेस इंग्लैंड। 46 रन वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। ये रिसेंट कुछ टेस्ट इनिंग्स हैं ध्रुव जुरेल की। 10 पारियां, 10 टेस्ट इनिंग्स, टोटल है 269 और 125 उसमें एक जो है वो बेहतरीन पारी खेली गई है, ठीक है। अब आ जाओ भाई लोगों सरफराज पे। यार, सरफराज ने तो मैच ही 6 खेले हैं, 11 टेस्ट पारियां हैं भाई लोगों, ठीक है। उसमें से अगर आप देखोगे, सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ये कहाँ था न्यूज़, ये भैंस क्या कि डेब्यू कब हुआ था? डेब्यू हुआ था सरफू का, आई थिंक राजकोट में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। करेक्ट है भाई लोगों, यही है, यही है मेरे ख्याल से। 62 रन 66 बॉल में, 68 रन नॉट आउट, और ये रन आउट हो गया था 62 रन जो पहली पारी है, मतलब, ठीक है। 14 रन, फिर 0, फिर 56 रन, फिर बल्लेबाजी नहीं आई, फिर 0 रन, फिर 150, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 46 ऑल आउट के बाद 11-1-8। तो ये इस तरीके से कुछ हिसाब किताब है भाई लोगों, ठीक है। तो दोनों का बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस है भाई। मुश्किल है वैसे बात तो, लेकिन मैं बता देता हूँ, हल्का कर देता हूँ कौन खेल रहा है। मैं गौती की 11 दे दूँ भाई लोगों एक बारी। गौती भाई की 11 ले लो, मेरे गौती बाबू की 11 ले लो भाई। नया डायरी है भाई, मेरे गौती बाबू की 11 ले लो, मेरी नहीं, मेरे से 14 तारीख को बात करना, अभी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, मेरे गौती बाबू की ले लो अभी के अभी। जायसवाल, केएल राहुल, अनफॉर्चुनेटली देवदत्त पडिक्कल। मैं गौती की दे रहा हूँ, मेरे से बात मत करना इस मामले में बिल्कुल भी। हाँ, मेरा यहाँ ना तो साई है ना मेरा वासी है। अगर साई नहीं भी था, वासी होता, मैं वाशिंगटन सुंदर को खिला देता यहाँ पे। देवदत्त पडिक्कल भाई लोगों। गिल 4 नंबर पे कैप्टन है भाई। पंत
उसके बाद जुरेल है भाई 6 पे, गौती की 11 दे रहा हूँ, जडेजा है भाई लोगों 8 नंबर पे, इस वजह से मानव खेल जाएगा क्योंकि बल्लेबाजी ज़्यादा बढ़िया है मानव की, मेरे गौती की 11 दे रहा हूँ। फिर कुलदीप है भाई लोगों 9 पे, सिराज को खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छा फिनिश किया है बल्ले से, गौती का माइंडसेट, गौती की 11 दे रहा हूँ। और फिर 11वें नंबर पे भाई लोगों तुम रो लो, मैं तो कृष्णा को ही खिलाऊंगा, मेरे गौती की कृष्णा है, मेरे गौती की 11 है, मेरा गौती कृष्णा जी को खिला रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही बात है। तो ये है भाई लोगों कुल मिला के कहानी। तो तुम करते रहो जो करना है, जिसने सरफराज करना है। हाँ, किसको कब निगल हो जाए ये नहीं पता भाई लोगों, ये है। बाकी मैं अपनी आप लोगों को 14 तारीख को 11 दे दूंगा कि मैं किसको खिला रहा हूँ, बॉलिंग में किसको चेंज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से सारांश का भी बन रहा था हिसाब किताब, बट क्या करें भाई लोगों, बल्लेबाजी भी तो चाहिए ना, डीप चाहिए है बल्लेबाजी उस तरीके से, तो वो है कहानी। तो ये मेरी गौती की 11 है अभी इस मोमेंट के हिसाब से भाई लोगों, ठीक है। वो कह रहे थे KKR का डन हो चुका है, यार सूत्रों ने यार दिमाग खराब कर दिया है यार भाई, यार कह रहे थे KKR में डील डन हो गई है, सिर्फ कागजी कार्रवाई रहती है। फिर मेरे जैसा आदमी आके यहाँ पे बोल भी देता है। देखो ऋतुराज गायकवाड़ को तो ये कहा गया है सारी टीमों के द्वारा कि वहीं रहना भाई तू तो, ठीक है। बाकी मैं हार्दिक का बता देता हूँ भाई लोगों, किसके अदले किसके बदले किसका क्या होने जा रहा है। ये क्रिक बज ने पूरा एक मिनट मतलब पूरा का पूरा एक सीक्वेंस यहाँ पे छाप दिया गया है, वो बता देता हूँ मैं एक बारी, रुक जरा एक बारी। एक भिखारी कह रहा है किंग बाबर, रुक जा रहे, तेरी ऐसी की तैसी कटोरा मांजने की तुम्हारी वो नहीं है, दूसरा कटोरा खरीदने का। तो ये कुछ इस तरीके से भाई चल रहा, देखो कितना बड़ा सीक्वेंस यहाँ पे ऐसे देखो टाइप किया गया है, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब चल रहा है। एक बारी बता देता हूँ मैं किसके बदले क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पॉसिबिलिटी है। यार मेरे हिसाब से तो KKR को ज़रूरत है, KKR को ज़रूरत है, लेकिन KKR बदले में क्या देगा या क्या होगा, क्या या रुपया ही जाएगा या कैसे जाएगा, वो देख लेते हैं एक बारी। हार्दिक पांड्या इज बैक इन द ट्रेड रूमर्स, ठीक है, वो चल रहा है विद KKR एंड CSK believed to be among the franchises interested. LSG and RR have also been linked with him, but these are just rumors for now. अच्छा जी, आगे क्या क्या है। MI are yet to decide if Pandya will be available for trade. He may not be traded at all. Some franchises have already made calls to check on his availability, but talks are still at an early stage. एक कह रहा है जुरली ही खेलेगा तेरा दिमाग में कमी है रे, तेरा कीबोर्ड टूट रखा है, तेरे बटन नहीं पूरे। जुरली क्या होता है? जुरेल बोल। आदमी कम से कम टाइटल में स्पेलिंग देख के ही लिख सकता है। मैं अगली खबर पे पहुंच गया, इसका जुरेल नहीं ठीक हुआ अभी तक, कह रहा भैया जुरली खेलेगा। अरे समझ लिहाज है कि नहीं है तुमको कुछ? ध्रुव जुरेल ऐसे ऐसे नाम ले पहले। बट टॉक्स ऑन आर अर्ली स्टेज है भाई, टॉक्स तो ये तो ठीक है। MI कुड परहैप्स बी ओपन टू अ पांड्या अक्षर पटेल स्वैप। मेरा अक्षर पटेल भी बाजी मार सकता है क्या इसमें? हेलो, मेरा अक्षर पटेल भी बाजी मार सकता है क्या? विद DC स्ट्रेंथनिंग देयर स्पिन एंड बॉलिंग रिसोर्सेज। यार मुंबई तो वैसे ही दुखी हो रखी है कि मुंबई को ये चाहिए वो चाहिए। अरे है तो नितिन मैनन यार भाई, यार संभाल लेगा, क्या दिक्कत है यार भैया। अरे मतलब एम्पायरिंग वगैरह अच्छी है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम तो यार वैसे ही टेंशन ले रहे हो यार भाई, यार पता नहीं क्यों यार। तो ये भी अक्षर पांड्या का, अक्षर पटेल का और हार्दिक पांड्या का भी कुछ है भाई, सिस्टम चल रहा है, तो ये भी हो सकता है मामला। KKR are interested but don't want to part with a marquee player. KKR वालों, तुमको बड़ा बनना है कि नहीं बनना है? चौथी ट्रॉफी जीतने के लक्षण हैं नहीं तुम लोगों के। चल यार हम तो पंजाब वाले, हमारा तो एक का जुगाड़ नहीं हो रहा। अरे तुमको बड़े लोगों के बीच में खड़ा होना है कि नहीं होना है? 5-5 ट्रॉफी वालों के बीच में वो कोई ना कोई 5 वाला 6 कर जाएगा। तुम यार अपना एक लड्डू छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरा लड्डू मांग रहे हो। छोड़ दो, कोई बात नहीं। कैमरॉन ग्रीन कुड बी कंसिडर्ड बट
हिज अवेलेबिलिटी इज अनसर्टन विद द एशेज फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर्स आईपीएल। ये भी एक पंगा रहता है भाई लोगों, इन लोगों का ये भी एक चक्कर रहता है, अनसर्टन थोड़ा सा मामला रहता है इनका, ऑस्ट्रेलिया वालों को, कंगारू वालों का। तो भाई केकेआर, यार केकेआर दे दो ना, तुम दे दो, एक प्लेयर दे दो तुम, कोई बात नहीं। मार्की प्लेयर कौन सा तुम्हारे पास है? कौन सा इनके पास मार्की प्लेयर? रिंकू है जैसे, रिंकू तो मार्की है भाई, मतलब है भाई, इसका तो तामझाम है पूरा। वो दे दो ना, अपना ये दे दो, क्या बोलते हैं उसको, रघुवंशी दे दो। नहीं, वो चाहिए नहीं मुंबई को। मुंबई को क्या चाहिए है? अरे राणा दे दो, मैं तो कह रहा हूं तुम राणा दो और लो। अरे ये होती है, ये होता है बिजनेस। राणा दो, राणा जा नहीं रहा, भेज दो, कोई बात नहीं, राणा दो, हार्दिक लो, बात खत्म। आगे क्या चल रहा है? अच्छा ये भी चल रहा है, पांड्या फॉर यशस्वी जायसवाल एट आरआर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। जायसवाल के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आरआर के लिए पता नहीं, क्योंकि आरआर में कैप्टन तो ऑलरेडी मेरा रियानू, मेरा जानू है ना, तो हार्दिक कैप्टन क्यों नहीं जाएगा? केकेआर कोई जरूरत है यार भाई यार। आगे क्या पॉसिबिलिटी है? निकोलस पूरन, इसके बदले तो मैं तुम लोगों को 1 किलो मूंगफली ना दूं, इसके बदले मेरे पे है नहीं कुछ। मैं एज गोइंका जी अगर बनने की कोशिश करूं, ये तो मेरे ऐसे चिपक गया भाई जैसे चिंगम चिपक जाती है भाई साहब। या फिर ये कह लो, जब हम चिंगम खाते हैं ना, वो थोड़ी देर के बाद ना बकबकी सी हो जाती है ना, फिर फेंकने को मन करता है ना रखने को मन करता है। इसका वो काम हो रखा है भाई। पर मुझे अभी भी लग रहा है इसको अगर ऊपर ही भेजोगे तो थोड़ा ठीक कर देगा काम। तो निकोलस पूरन फ्रॉम एलएसजी इज अनदर ऑप्शन। ओके, सीएसके में क्या ऑप्शन है भाई देने लेने को, ये बताओ। अच्छा सच्ची बताना, ऐसे करना सारे भाई लोग मिलके, किस किस को लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ की सच में जगह नहीं है इस टाइम पे सीएसके में? नहीं, तुम्हें तुम्हारी उसकी कसम, अपना इसकी क्या बोलते हैं, तुम्हें अपनी मोहब्बत की कसम, ऐसा मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन देखो वो प्लेयर अच्छा है, इस वजह से वहाँ ज़रूरत नहीं भाई। वहाँ उर्वल की ज़रूरत है खेलने की, महात्रे की ज़रूरत है, कैप्टन वहाँ संजू बनने के बिल्कुल लायक है। तो ऋतुराज गायकवाड़ जी किसी एक अच्छी टीम को जाके, मतलब खराब सिचुएशन से अच्छे उस पर लेके आ सकते हैं, अपनी काबिलियत से, अपने लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, जो थाला से जो ज्ञान लिया है, वो सारा ज्ञान वहाँ पेल के उस टीम को आगे लेके जाने का। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। क्या चांस बन रहा है सीएसके? इनको तो खैर बेचारों को कोच नहीं मिल रहा, ठीक है, प्लेयर क्या अदला बदली करेंगे। और कोच भी कह रहे हैं ब्रेंडन मैकलम आएगा, ऐसी खबर चल रही है। बब ब्रेंडन मैकलम, मैं तेरे को तब मानूं जब मेरे रीतू को तू भाई 15 में 35 करवाएगा, नहीं तो ये 37 में 20 कर जाएगा किस दिन, बता रहा हूं। सीएसके मेंटेन दे हैवंट सीरियसली कंसीडर्ड पांड्या। मुझे तो लगता नहीं सीएसके में जरूरत है पांड्या की, जबरदस्ती घुसा रहे हैं। डिसीजन विल बी लेफ्ट टू देयर न्यू कोच who is likely to be an overseas expert। ठीक है भाई, पता नहीं कौन सा समुंदर से लाएंगे निकाल के भाई। तो ये तो जब आ जाएगा इनका, तो इनकी भाई तो दुकान में भी गल्ला संभालने वाला कोई नहीं है अभी, तो जब गल्ले पे बैठने वाला आ जाएगा तब डिसाइड करेंगे। पर मेरे ख्याल से ऋतुराज गायकवाड़ का भी हो सकता है। अरे लक्ष्मण जी की फोटो क्यों लगी है? मीनवाइल पांड्या हैज शिफ्टेड टू बेंगलुरु, इज ट्रेनिंग रेगुलरली एट दी सीओ। ये तो पुरानी खबर है, अंडरस्टूड टू बी क्लोज टू फुल फिटनेस। चलो ये तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। नहीं यार, उसमें ही बनता है। मुझे तो सब खराब खबर लग रही है ये। केकेआर में बन रहा है भाई हार्दिक पांड्या का, चाहे जो मर्जी बोलो भाई तुम, मेरे तो हिसाब से वही बन रहा है भाई लोगों। बाकी चलो ठीक है, जैसा भी जो भी होगा, मतलब उस हिसाब से देख लेंगे भाई लोगों। एक भाई कह रहा है यू बिकम अ कोच। Yes, but I'm not available right now because मेरे को ग्रेस की जान बचानी है। AB गेम इन्फो पे, इन्फो पे, AB क्रिक इन्फो पे भी हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल रहता हूँ एज ऑलवेज। तो मेरा तो नहीं टाइम है।
मेरा टाइम नहीं, मैं हालांकि कुछ हरकतें देखता हूँ कुछ कोचेज़ की, उनके हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं ही बन जाऊँ, कम से कम इल्ज़ाम डालने पे तो काम आऊँगा मैं। भाई मेरे पे इल्ज़ाम डाल दोगे इसकी वजह से नाश हुआ है, मान तो लेगा कोई, क्योंकि मेरे को तो आता ही नहीं है ना, तो वो वाला हिसाब किताब है, ठीक है। हाँ, फालतू बात नहीं करनी बीच में, पहले खबर सुन ले ध्यान से भाई पहले, ठीक है। हाँ, और मैंने कल चैप्टर नहीं डाले थे, लेट डाले थे, हाय भैया चैप्टर डाल दो, हाय भैया डाल दो। तो फिर शुरू का जो मैं बोलता हूँ चैप्टर डालता हूँ, वो कल आके क्यों पूछते हो? मैं डालने बंद कर दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बहुत रिलैक्स फील होता है चैप्टर डाले बगैर सो जाऊँ तो मज़ा आता है। भाई लोगों, मैं पिछले बड़े कुछ मिनटों से मैं ये वाली पोस्ट निकाल के बैठा हुआ हूँ जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। यार कुछ लोग ना अब क्या कर रहे हैं, भूवी को जैसे ही देखते हैं, जैसे ही भूवी को देखते हैं, पता क्या सवाल होता है? अगर आपको चांस मिलता है तो आप खेल लेंगे टीम इंडिया? एक बात बताओ मुझे, क्या क्या उम्मीद रखते हो तुम भूवी से? वो क्या जवाब देगा कि ना ना भाई मैं तो चक्कर आ जाते भाई। अरे नेचुरल यार, वो बंदा ट्रेनिंग कर रहा है, आईपीएल खेल रहा है, वो बाकी लीग्स खेल रहा है, जहां उसको मौका मिलता है वो बंदा वहीं चला जाता है। उसकी 1 साल पहले रिटायरमेंट की खबरें इतनी जोर शोर से चला दी लोगों ने। भूवी घर पे बैठ सो रहा था भाई, घर वालों ने उठाया कि हेलो रिटायरमेंट कब ली? कह रहे मैं तो नहीं, मैं तो थोड़ी सी आँख लगी मेरी तो नींद ले रहा हूँ। कह रहे रिटायरमेंट ले ली है, खबर आ रही है न्यूज़ में, न्यूज़ वालों ने खबरें चला दी, कह रहे रिटायरमेंट ले ली भूवी ने। भूवी ने उठ के पोस्ट किया, करे हराम नहीं ली, अभी नहीं ली है। तो वो भाई अभी भी रेडी है। देखो आज फिर ये बात कही है, किसको कही है ये? आज तक वालों को। अच्छा, इनको भी बोल दी है, चलो ठीक है। तक वालों को बोला है भाई कि वाई वुड आई से नो इफ आई गेट अ कॉल, एब्सोल्युटली रेडी। अब इससे ज़्यादा बंदा और क्या कहेगा? मैं सही बता रहा हूँ, अगर इसके बाद भूवी से सवाल हो गया, देखो एक भूवी से और एक शामी से रेगुलर ये सवाल हो रहे हैं और वो दोनों रेडी हैं। अच्छा, जिनसे होना चाहिए उनसे नहीं हो रहा सवाल। मेरे हिसाब से ये दोनों बंदे पक चुके हैं। अगर इनसे अब पूछ लिया ना, क्या आप रेडी हैं, ईंट उठा के भागेंगे इस टाइम पे। ये इतने पक चुके हैं दोनों के दोनों। अरे जिन्होंने सेलेक्ट करना है उनसे तो जाके पूछ लो, उनसे नहीं जाके पूछ रहे। उनसे जाके पूछ लेते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो ऑलरेडी खेल रहे हैं। बोलते वो उन पे भी नहीं है, लेकिन उनसे जाके सवाल पूछो भाई, भूवी तो रेडी है। तो भाई फिर बोल दिया है एक बारी, और इससे पहले भी बोला था, वो जो आरसीबी वाला इंटरव्यू टाइप था उसमें बोला था कि ऐसा नहीं है कि भाई मौका नहीं मिला। भाई मौका मिला है, खेला हूँ, सारा कुछ किया है, बट आज अभी जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जो तैयारी है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि टीम इंडिया में वापसी करनी है, वो मैं इंजॉय कर रहा हूँ गेम, उस वजह से चीज़ें चल रही हैं उस तरीके से। तो भूवी भाई लोगों एब्सोल्युटली रेडी है। अब लेना है ले लो, नहीं लेना है ना लो। अदरवाइज भाई लोगों, मैंने तो टी शर्ट मंगवा ली है प्रसिद्ध कृष्णा के नाम की, मैं तो यहाँ पहन के बैठ जाऊँगा। और अगर मेरे को किसी ने भला बुरा बोला, मैंने सीख ली है 5 नई गंदी गालियाँ, मेरे को देने की ट्राई भी मत करना। इतनी गंदी सीख ली है मैंने, 5 गालियाँ यहाँ से दूंगा, ये माइक की तार भी हो सकता है जल जाए भाई लोगों। तो सोचो तुम्हारे फ़ोन से किस तरीके की आग जो और किस तरीके की वहाँ पे लपटें निकलेंगी, ये ध्यान रखना। फिर मत बोलना कोई भी आके कि भैया हमारी बॉलिंग वीक है, ये है वो है ना, कुछ नहीं। फिर गोती को पकड़ के तुम रोते रहना, ये कर दिया वो कर दिया, मेरी प्रिंसों को कसूरवार ठहराते रहना। अगर पीछे से बंदे प्रॉपर नहीं लेके आओगे तो फिर ऐसा ही रहेगा भाई लोगों। मेरे हिसाब से तो बाटली भाई को वो बना दो, सेलेक्टर बना दो। क्या बेहतरीन टीम दी है बना के यार। ए नेपाल वालों, कोच बदल दिया, कैप्टन बदल दिया रे तुमने। बढ़िया तो था रोहित, रोहित था इनका कोच, वो कैप्टन है, रोहित था, क्यों बदल दिया? गलत किया यार तुम लोगों ने। अच्छा बच्चा था रोहित, अच्छा कर रहा था कप्तानी। चलो कोई बात नहीं, तैयार हो यार तुम लड़के लोग भी तैयार हो, एकदम एब्सोल्युटली रेडी हो। मैं आईसीसी ने भी थोड़ी देर पहले भाई लोगों खबर छापी थी कि कैप्टन जो है वो बदल दिया गया है। अब क्योंकि बात चल गई है, मैंने वो खबर देखो रखी तो नहीं थी हो रह गई थी यार भाई। एक भाई कह रहा बाटली भाई कौन है? यही तो प्रॉब्लम है ना, रेगुलर नहीं हो, देखते नहीं हो, पार नहीं करते हो तुम मेरे को। जो आदमी मेरे को पार करेगा वही लिखेगा कौन है बाटली भाई।
हाँ तो भाई ये कैप्टन बदल दिया इन लोगों ने, नेपाल वालों ने भी यार, देखो कितनी बड़ी बात कर दी है कि भैया क्या शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बना पाएगा। तो यार ये जिस बंदे के साथ कंपैरिजन करी है ना, उस बंदे के मैंने सारे स्टैट्स यहाँ पे लिखे हैं, और शुभमन गिल जहाँ तक जाएगा तो भाई मैंने तो कहा था कि हाँ करेगा, 10,000 रन बनाएगा टेस्ट में। पर सवाल 10,000 रन का नहीं है टेस्ट में, सवाल ये है दोनों फॉर्मेट में बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसके लिए हाँ या ना करो जरा। सवाल एक फॉर्मेट का नहीं है भाई 10,000 का। अगर बड़ा प्लेयर बनना है ना तो फिर दोनों फॉर्मेट में बनाने पड़ेंगे 10,000 प्लस। 20,000 से नीचे तो बात ही नहीं बनेगी ना ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स की। आईपीएल के मत गिन लेना इसमें। देखो संगाकारा के साथ एक कंपैरिजन है, आफ्टर 41 टेस्ट 2,968 69 हुए हैं ना भाई, हाँ 69 रन है भाई, ऑलमोस्ट 3,000 रन है। उधर 2,832 रन है, तो रनों में संगाकारा से आगे है शुभमन गिल। एवरेज में हल्का सा स्लाइटली सा संगाकारा का ज़्यादा अच्छा है, 45.6 44.3, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है लेकिन है। और क्यों नहीं कर पाएगा, अगर नहीं कर पाए तो उसका कारण एक ही हो सकता है, मैं वो कारण बताऊंगा। हाईएस्ट 270 संगाकारा का है, 269 ऑलरेडी बना चुका है गिल, पर मेरे को लग रहा है 300 में भी कर भी दे, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा करियर है। 50 16 हैं संगाकारा की और शुभमन गिल की हैं 8, तो यहाँ डबल हो गया संगाकारा। लेकिन हंड्रेड्स में अगर देखोगे तो फिर यहाँ हंड्रेड्स में जो कन्वर्ट कर दिया है वो 11 कर दिया है वहाँ शुभमन गिल ने, और संगाकारा 5 ही वहाँ पे 100 है आफ्टर 41 टेस्ट मैचेस। संगाकारा का क्या प्रॉब्लम है, सॉरी संगाकारा का क्या स्टैट्स है, 134 टेस्ट मैच खेले हैं, 12,400 रन बनाए हैं, 404 वनडे खेले हैं, 14,234 रन है भाई साहब, 56 T20 आईज खेले हैं, 1,382 रन है। इंग्लिश में बताना पड़ेगा भाई लोगों, मेरे बहुत सारे फॉरेनर्स दोस्त भी हैं और बहुत सारे हमारे जो साउथ इंडियन भाई लोग हैं उनकी रिक्वेस्ट भी आई है। संगाकारा 134 टेस्ट मैचेस, 12,400 रन्स, 404 ODI मैचेस, 14,234 ODI रन्स, 56 T20 आईज मैचेस में 1,382 रन्स। तो ये इस तरीके से रहा है। ओवरऑल 28,016 रन है संगाकारा के, 28,016। गर्दन की वजह से नहीं हो पाएंगे, अगर नहीं हो पाए तो